रुद्र प्रताप सिंह, सवाल यही उठ रहा, सवाल यही उठ रहा कि भाई ठीक है, योगी जी के प्रति जब भी नाराजगी की बात हुई, हमने पिछला चुनाव देखा, यही परशुराम जयंती, उनका मंदिर, समाजवादी पार्टी कर रही थी, कभी कहीं कामयाब नहीं हुई, यहां तक कि विकास दुबे के मर्डर को ब्राह्मण से जोड़ा गया था। मर्डर मैं नहीं कहूंगा, इनकाउंटर जो विकास दुबे का हुआ था, पर चुनाव का परिणाम कुछ और कह रहा था। चुनाव का परिणाम कुछ और कह रहा था कि भाई विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ कानपुर में, कोई असर नहीं पड़ा, या लोग कह रहे थे ब्राह्मण नाराज है, चुनाव परिणाम में बिल्कुल नहीं दिखा, इनफैक्ट ज्यादा संख्या में ब्राह्मणों ने योगी जी को वोट किया। तो ऐसे में अब जो ताजा प्रकरण है, जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में दिखाई पड़ा, लखनऊ यूनिवर्सिटी में दिखाई पड़ा, सोशल मीडिया में दिखाई पड़ रहा है कि हिंदुत्व जो कॉन्सेप्ट बीजेपी जोरदार तरीके से भरोसा करती थी, क्या अब हिंदुओं में ही ये डिवीजन, हिंदुओं में ही किसको आरक्षण मिले, ये ओबीसी का एडिशन लोगों को परेशान कर रहा है। और ये परेशान कर रहा है तो लोग सोशल मीडिया पे अपनी बात कर रहे हैं, और अपनी बात कर रहे हैं तो हो रहा है कि इसका असर कहां दिखाई पड़े। रुद्र प्रताप जी, देखिए पंकज जी, 2014 के बाद की राजनीति को बहुत सारे राजनीतिक दल समझ नहीं पा रहे हैं, और उसी का परिणाम है कि वो चुनाव परिणाम जो आते हैं। अभी हम ताजा चुनाव परिणाम की बात करें, अगर आप बिहार चुनाव पर चले जाएंगे तो बिहार के भी बहुत सारे समीकरण थे, और उसी समीकरण के तहत लोगों ने अपनी गणित लगाई थी, और आपने देखा होगा परिणाम क्या है। या महाराष्ट्र चुनाव को आप देख लीजिए। सवाल ये है कि जब तक आप जमीनी मुद्दे से नहीं जुड़ेंगे, केवल आप सोशल मीडिया के माध्यम से, या लोगों के कुछ प्रतिक्रिया के, या कुछ लोग जो अपने राजनीतिक स्वार्थ को, जैसे आपने कहा ना कि जो एक वोटर है उसको लॉ एंड ऑर्डर दिखता है, जो राजनीतिक लोग वो अपनी चीजों को अपने तरीके से विश्लेषित कर सकते हैं कि शंकराचार्य का मुद्दा पूरे ब्राह्मण समाज का मुद्दा हो गया, और उसके सामने योगी आदित्यनाथ का हिंदुत्व छोटा पड़ जाएगा। यही सारी चीजें मिस कर जाते हैं, क्योंकि समीकरण बदल गए हैं पहले और अब में। आप देखेंगे कि बसपा जैसे कोर वोटर वाली पार्टी 2014 के चुनाव में 0 पे चली जाती है। विधानसभा में आज नगण्य है, एक विधानसभा सीट उसके पास है। तो ये जब तक आप नहीं समझेंगे कि जो वोटर के मन में बात है, जैसे बार बार कहा जाता है ना कि देश में 40-80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जाता है, ये राष्ट्रीय पार्टी के नेता बोल दें कि हम आएंगे बंद कर देंगे, उसका असर आपको दिखाई दे देगा कि क्या होगा। तो जब तक आप जमीनी मुद्दों पर नहीं रहेंगे और ये नहीं समझ पाएंगे कि जनता के बीच कौन सी चीज चल रही है। यूजीसी का मुद्दा मैंने पहले भी बताया था, एक राजनीतिक प्रयोग है, और उस प्रयोग में जब तक राजनीतिक दल खेलते रहेंगे तब तक दूसरा मुद्दा आ जाएगा और आप उसमें फंस करके रह जाएंगे। जो अभी हिंदुत्व या ब्राह्मण मुद्दा लेकर के अखिलेश यादव चल रहे हैं, सेम यही परिस्थितियां आपने देखा होगा 2021 में थी। 22 के चुनाव से जस्ट पहले 80 ब्राह्मणों को टिकट देने की बात चल रही थी। एक ब्राह्मण नेता इस पे काम कर रहे थे कि हम उप मुख्यमंत्री के कैंडिडेट बन जाएंगे, 100 परशुराम मंदिर बनाए जाएंगे, और उसका परिणाम क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। सबसे बड़ी चीज है कि भरोसा, कौन आदमी किस पे भरोसा कर रहा है। अगर योगी आदित्यनाथ का आप यूपी में बात करिए तो यूपी में योगी आदित्यनाथ का कहीं पे भी विरोध नहीं हो रहा, जबकि आपने देखा होगा कि जिस दिन से वो मुख्यमंत्री बने हैं हमेशा उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया जा रहा है। ठाकुरों की वो राजनीति करते हैं, ये आरोप चस्पा किया जा रहा है, लेकिन उसका क्या परिणाम हुआ? कहीं पे उनके जो लोकप्रियता में कहीं कमी आई, या आम जनमानस के बीच कहीं पर भी पूरे देश में राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता और उनके व्यक्तियों को आप छोड़ दीजिए तो कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि उनको लेकर के निगेटिव थॉट है। तो सबसे बड़ी जो चीज है, जो प्रशासन पे उनकी पकड़ है, जनता के बीच उनको पकड़ है, उनको हम दरकिनार करके अभी देख रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि एक जाति विशेष की बात कर लें, कुछ लोग जैसे अपने राजनीतिक फायदे के लिए भी नैरेटिव चलाते हैं कि कम से कम हमारा टिकट बचा रहे तो इस मुद्दे को और हवा दो कि कम से कम ब्राह्मणों के नाम पर हमको टिकट मिल जाए। तो ये नैरेटिव चलाने की जो कवायद है यूपी में बहुत लंबे समय तक रहती है। व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नैरेटिव चलाए जाते हैं, लेकिन जमीनी धरातल पर आज वो असर करते नहीं दिखाई दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व के सामने, उनकी जो स्पष्ट छवि के सामने, या जो जिस तरह से वो बेबाकी के तौर पर एक नेता के तौर पर उनकी पहचान है, उसको डेंट करने की कभी कोशिश नहीं करी गई है। और जो बात मैंने आपको बार बार कहा कि अभी स्वरानंद को लेकर के जो बात कही जा रही है, वो सेम जैसे आपने बताया ना विकास दुबे की बात,
कि एक व्यक्ति के आधार पर आप उनको नहीं डेंट कर पाएंगे जब तक वो चीज आपके सामने नहीं दिखी जाएगी, क्योंकि आने वाले 4 दिन बाद आपको एक घटना और दिखाई दे जाएगी। यही सपा के नेता ने इटावा की घटना ले लीजिए और देवरिया की घटना ले लीजिए, तब कहाँ नहीं चला गया था वो नहीं, ब्राह्मणवाद, पर रुद्र और जी, तब कहाँ थे लोग कि जिसके आधार पर ब्राह्मण उनको वोट करने वाले हैं। रुद्र जी एक बड़ा परिवर्तन ये है कि पहले ठीक है हम एक इंडिविजुअल लोग की बात नहीं करते, लेकिन भाई हिंदू हृदय सम्राट वाले इमेज पे तो डेंट पड़ा है ना, जो बीजेपी के टॉप लीडरशिप के ऊपर चस्पा था, इस उस पे तो डेंट पड़ा है ना, लोग सवाल कर रहे हैं ना। और उसकी बड़ी वजह मैं नहीं मानता हूं ये योगी जी क्या कर रहे हैं, मुझे लगता है यूजीसी ने एक नए विवाद को जन्म दे दिया और हिंदू वोटर्स में बंटवारा की संभावना इसी वजह से दिखाई पड़ रही। जो लोग हिंदुत्व के पैरोकार थे, जो लोग योगी मोदी पर विश्वास करते थे, वो बने रहे इसको लेकर के चर्चा करते थे, अब वही लोग अलग तरह का बयान दे रहे हैं। और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि वजह कोई एक दो इंडिविजुअल नहीं है, वो साइड इफेक्ट हो सकता है, उसका थोड़ा बहुत कॉज दिखे, लेकिन ये मुद्दा बड़ा होता दिखाई पड़ रहा है देश में, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए पंकज, मैंने पहले से इस बात को कहा है कि ये एक राजनीतिक प्रयोग है और उस प्रयोग को किया गया है, उसके परिणाम आप देख लीजिएगा, 2-3 महीने में उसके परिणाम आ जाएंगे। जिस प्रयोग के लिए उसको किया गया है वो 2-3 महीने में उसके परिणाम आपको आते हुए दिखे जाएंगे और उसके बाद इस प्रयोग को फिर से वापस ले लिया जाएगा। क्योंकि देखिए जिस तरह से हम लोग सोच रहे हैं कि हर व्यक्ति, जब ये इसको प्रयोग में लाया गया तो इस पे बड़ा अनुसंधान और रिसर्च किया गया है कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। क्या वो लोग नहीं जानते हैं कि इसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है और इसको लाने की अभी इस समय क्या जरूरत है। लेकिन सवाल यह है कि ना कि जब आप किसी तो चीज को, मतलब मैंने क्या कहा कि जब आप कहना चाह रहे हैं कि राजनीतिक प्रयोग में फंस गए दुबे जी, आप कहना चाह रहे हैं राजनीतिक प्रयोग में फंस गए दुबे जी, आप ये कहना चाह रहे हैं डॉक्टर एस के दुबे? मैं कह रहा हूं कि बार बार इस बार इनका जीतना बहुत जरूरी है, हर तरह का प्रयोग ये कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि राजनीतिक प्रयोग में ये फंस गए। देख लीजिए डॉक्टर एस के दुबे जी कह रहे हैं कि बीजेपी के राजनीतिक प्रयोग में आप फंस गए। नहीं, राजनीतिक विश्लेषक रुद्र प्रताप जी थोड़ा बीजेपी सपोर्टर हैं, क्योंकि मैं कई बार 2-3-4 बार तो बैठ चुका हूं इनके साथ, तो एक साइकोलॉजिकली पता तो चल ही जाता है कौन किसको सपोर्टर होता है। मैं तो एक राजनीतिक प्रवक्ता हूं, तो ठीक है मैं तो अपनी पार्टी के लिए बोलूंगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। खैर, लेकिन बोलिए, मुझे अच्छा लगता है कि आप बोलिए, कम से कम ऐसे लोग भी होने चाहिए। लेकिन एक यहाँ पर एक चीज बहुत जरूरी है, आपने अभी 2-3 चीजें कही। शंकराचार्य जी का मुद्दा, ये शंकराचार्य जी का मुद्दा कोई राजनीतिक नहीं है। आप सोचिए, ये हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई हैं, क्योंकि सनातनियों के लिए तो ये सबसे बड़ी चीज है, सबसे पूजनीय गद्दी होती है। वहां पर व्यक्ति विशेष के लिए पूजा नहीं होती है, वहां शंकराचार्य जी की पूजा होती है। चाहे वो शंकराचार्य कोई भी हो, वो शंकराचार्य जो होगा हम उसकी पूजा करते हैं। आपने अभी बोला तो मैं आपको ये बहुत ही सूक्ष्म और एकदम सरल बात में बता रहे हैं कि इस सरकार ने नकली शंकराचार्यों की या तो पैदाइश कर दी है या भर्ती चालू कर दी है। जिसको आप अच्छा लगे वो शब्द आप पसंद कर लेना, लेकिन मैं इसको ऐसा करूंगा कि पैदाइश चालू कर दी है। क्योंकि आप देखिए, अभी एक वो विश्लेषक थे दुबे जी, उन्होंने बोला कि सतुआ बाबा, आप सोचिए, जिसकी कोई हैसियत नहीं, जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं, उसकी महिमा मंडन हो रहा है। आप नकली शंकराचार्य जो ज्योतिष पीठ में सुप्रीम कोर्ट में केस हार गया वो संत, वो अपने आप को दुबे जी अगर मैं सीधा सवाल पूछूं, सीधा सवाल, चलिए ये बात तो ठीक है, ये सतुआ बाबा, लिट्टी बाबा, ये सब होता रहेगा, मैं सीधा बात आपसे पूछूं और वो मैं समझना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी के नजरिए को समझना चाहता हूं। आपको क्यों लगता है ब्राह्मण वोट करेगा? पहला रीजन यूजीसी या पहला रीजन शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ उसके प्रति उस तरह का रवैया? आपको क्यों लगता है? ये मैं समझना चाह रहा हूं, या और भी कई कारण? पंकज जी उसका भी जवाब है। आपने देखा होगा कि नहीं, आप वोट तो इसलिए देंगे कि अभी आप प्रवक्ता हैं, कल मंत्री बन जाएंगे, इसलिए आप वोट देंगे। लेकिन मैं आम ब्राह्मणों की बात कर रहा हूं। मैं जनरलाइज कर रहा हूं।
मैं जनरलाइज कर रहा हूं, मैं ऐसा नहीं कि मैं ब्राह्मण हूं इसलिए वो उसकी बात को रख रहा हूं। आप जनरलाइज करिए। जब मायावती का ग्राफ कम हुआ, ठीक है ना, वो कोई भी छवि बनती चली गई मायावती की, तो एसटी वोटर का झुकाव मायावती से दूर गया। तो उनको एक एक विकल्प उनको पसंद आया सबसे पहला कि नहीं, जिसका 24 में असर देखने को मिला कि भाई समाजवादी पार्टी, क्योंकि तब भी तो यही कहा जाता था ना कि एससी वोटर तो बहुत दूर भागता है समाजवादी पार्टी से, लेकिन उसी एससी वोटर ने समाजवादी को अपनी पहली पसंद बनाया। अब आइए ब्राह्मण पे बात। ब्राह्मण वोटर भी सेम उसी पैटर्न पे है कि ब्राह्मण वोटर ने ये देखा कि 12 में हो और 12 के बाद का जो चुनाव हो या उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी के राज में हो। देखिए, हमारे टाइम में कभी किसी घर पर ब्राह्मण बेटी या उसकी मां को जलाया नहीं गया है, ये याद रखना आप। हमारे राज्य में इस तरीके से गुंडागर्दी नहीं की गई है जो भारतीय जनता पार्टी के। आपने बोला कि इनकाउंटर किया, इनकाउंटर की बात जो विकास दुबे की किया है, आप सोचिए कि विकास दुबे का इनकाउंटर लीगल था? आप बताइए। मतलब मैं सरकार के पक्ष या विपक्ष की बात ही नहीं हो रही है, लेकिन एक इस नागरिक के तौर पर क्या आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि वो जो इनकाउंटर था वो सही था? कानून जैसी कोई चीज ही नहीं रही। या इस तरीके के और भी केस हैं जहां पर कानून को धता बताकर अपना तुम सिस्टम लागू करोगे। तो ये लोकतंत्र है साहब, यहाँ नियम कुछ कायदे कानून है। सुप्रीम कोर्ट को भी ये इंटरफियर करना पड़ता हो जिस सरकार में, तो आप सोचिए कि कैसा होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि जिस तरीके से माहौल बन रहा है उसके सामने, ब्राह्मणों के सामने कोई ऐसा विकल्प नहीं है कि वो किधर जाए। तो उसको सबसे बेस्ट विकल्प है 27 के चुनाव में, वो है कि समाजवादी पार्टी ही उसका बेस्ट विकल्प होगा। चलिए दूसरा चलिए उदाहरण, ठीक है, मैं आपने एक देखा लाइन होगा, का एक इतने लाइन का सारे सवाल, जो ब्राह्मणों पे बहुत बात होती है, नवीन दुबे जी दूसरे दुबे जी के पास जाना चाह रहा हूं। ब्राह्मणों के लिए अभी अगर कहा जाए भाजपा नंबर 1 अभी तक तो वोट देख के वही दिखाई पड़ता है, पर क्या समाजवादी पार्टी को विकल्प के तौर पर ब्राह्मण नहीं देखेगा? आप ये कह चुके हैं। तीसरी बात आप ये कह रहे हैं कि अगर समाजवादी पार्टी और बीएसपी को चूज करना होगा तो आपके हिसाब से ब्राह्मण्स किसको चूज करेंगे? पंकज जी एक देखिए, लाइन। ऐसा है, ब्राह्मण समाजवादी पार्टी के साथ जाने में कंफर्टेबल फील नहीं करता है। ये बात मैं बहुत अनुभव और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। दूसरी चीज, हमारे मित्र दुबे जी समाजवादी पार्टी से हैं। आपकी पार्टी के लोग मनुस्मृति, मनुवादी और पता नहीं क्या क्या बोलते टारगेट करते हैं ब्राह्मणों क्षत्रियों को। क्षत्रिय महाराज मनु जो थे क्षत्रिय समाज से आते थे, लेकिन भारत का पहला यूनिफाइड संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा वो उन्होंने लिखा, उस समय की व्यवस्था के अनुसार लिखा। ऐसी स्थिति में आप बता दीजिए क्यों जाएगा सवर्ण समाज में? सवर्ण समाज की बात करें, ब्राह्मण अकेला नहीं है, पूरा सवर्ण नाराज है यूजीसी को लेकर। तो यूजीसी का खिलाफत तो समाजवादी पार्टी भी खुल के नहीं कर पा रही थी नीचे उतर की जमीन पे। तीसरी चीज, बीएसपी के साथ ब्राह्मण प्लस सवर्णों का एक अच्छा अनुभव रहा है 2007 से 12। और पंकज जी आप जो बात कह रहे थे कि भाई कानून व्यवस्था बहुत शानदार रही है, मायावती जी की सरकार में क्या कानून व्यवस्था खराब थी? बहुत बेहतरीन कानून व्यवस्था था, अधिकारी टाइट रहता था, करप्शन पर भी लगाम लगी थी। यहाँ क्या है, यहाँ तो पैर में गोली मारो, इस पर हाईकोर्ट ने टिप्पणी करी है ना। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में जो उनकी यूएसपी हुआ करती थी, लॉ एंड ऑर्डर, अब वो उनका एक बदनुमा दाग बन गई है, ये स्वीकार करना पड़े। तीसरी चीज, एक लाइन में खत्म करूंगा कि देखिए केंद्र की भाजपा इतना चाहती है कि अगर योगी जी से नाराजगी है शंकराचार्य को लेकर, बाकी चीजों को लेकर, तो वो जो नाराज वोटर है वो डाइवर्ट होकर बसपा के साथ चला जाए, ताकि बसपा के समर्थन से अगर भाजपा सरकार बनाती तो उसमें दो कांटे निकाल लेगा केंद्र। एक तो योगी आदित्यनाथ को साइडलाइन कर लेगा, भाई मुख्यमंत्री अब आप नहीं बनोगे, और दूसरी चीज गठबंधन से सरकार चलेगी और 2029 का चुनाव भाजपा अपने हिसाब से लड़ाई। चलिए, लड़ाई इतनी सीधी होती है क्या कि जब आप चाहें तो ऐसे हरा दें, ऐसे जिता दें? ये बड़ी मुश्किल लड़ाई होती, क्योंकि सब कुछ अपने कंट्रोल में तो होता नहीं। बहरहाल समय की सीमा हम लोग पार कर चुके हैं। सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन अब उत्तर चाहिए। मैं डॉक्टर एस.के. दुबे जी, संदीप चौधरी जी, रुद्र प्रताप सिंह और नवीन दुबे जी, आप सभी मेहमानों का शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।
तो अब उत्तर चाहिए मैं इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। मेरे पास है आरप्योर पाव भाजी का मसाला। आरप्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला। सबका राजा आरप्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरप्योर मसाला। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे।